Hi, good evening. In this part of the video, we are going to explain some questions from Scaling Great Heights. तो स्केलिंग ग्रेट हाइट से जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम करेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में और जानेंगे कि कैसे जो है ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर को पूरा कवर करता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ कैन संतोष यादव इंस्पायर द गर्ल्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स इन इंडिया? इन इंडिया मीन्स भारत में संतोष यादव गर्ल्स लड़कियों को एज वेल एज मीन्स साथ साथ उनके माता पिता को कैसे प्रेरणा दे सकती है, तो उसके बारे में दे रखे हैं। तो आंसर में है, संतोष यादव कैन इंस्पायर गर्ल्स एंड पेरेंट्स इन वेरियस वेज। बहुत तरीके से, वेरियस वेज मीन्स बहुत तरीके से संतोष यादव जो है अपने गर्ल्स को और माता पिता को जो है उनके जो माता पिता हैं उनको इंस्पायर कर सकते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज संतोष यादव इज enthusiast and fighter against the orthodox prevailed in the society towards women। तो दे रखे इसमें कि शुरुआत से ही जब इनकी उम्र बहुत ही कम है तभी से संतोष यादव जो है एंथुजियास्ट रहते हैं। उनके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि वो फाइटर बने, लड़ने वाले बने। किसके खिलाफ? तो ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ। ऑर्थोडॉक्स क्या होती है? जो समाज में पहले से चली आ रही होती है, जिसे काफी लोग समाज में मानते हैं, उसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी, जो समाज में विद्यमान थी, किसके प्रति? टुवर्ड्स वुमेन, मतलब औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति। नेक्स्ट दे रखे हैं, शी फोकस्ड ऑन हर हायर एजुकेशन, उसने अपने उच्च शिक्षा पे जो है ध्यान केंद्रित की। डिस्पाइट रिलक्टेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स, मतलब उनके माता पिता ने रिलेक्टेंस का मतलब हुआ मना कर दिया, उसके बावजूद भी उसने अपनी जो उच्च शिक्षा थी उसके ऊपर फोकस की। एंड शी वाज अंडर प्रेशर फॉर अर्ली मैरिज, और जो शुरुआत में जो शादी होती है कि कम उम्र में ही शादी कर ले, इसके लिए उनके ऊपर शुरू से ही प्रेशर किया जाता था। ठीक है। शी डिड नॉट डू सो एज हर पेरेंट्स डिसाइडेड फॉर एजुकेशन एंड मैरिज, मतलब उसने वैसा नहीं कि जैसे कि उसके माता पिता ने उनकी शिक्षा और शादी के लिए निर्णय लिया था। She was completely ready to build her own future, वह पूरी तरीके से अपने भविष्य को बनाने के लिए क्या थी? रेडी थी। रेडी मतलब तैयार थी। She passed her school and joined महारानी कॉलेज, वह स्कूल पास कर ली और महारानी कॉलेज को ज्वाइन की। तो ओवर देयर शी सॉ द अरावली हिल्स, वहां पे उन्होंने अरावली हिल्स देखी। गॉट इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड टू परस्यू माउंटेन क्लाइंबिंग, वहां पे इंटरेस्टेड हो गई और जो माउंटेन पे जो चढ़ाई करते हैं उस पे उसको सीखने के लिए उसने मोटिवेट भी की। नेक्स्ट दे रखे हैं, शी वेंट टू उत्तरकाशी, वो क्या की? उत्तरकाशी चली गई। टू लर्न माउंटेनियरिंग, क्या करने के लिए? तो माउंटेनियरिंग करने के लिए, मतलब माउंटेन पे कैसे चढ़ते हैं उसको सीखने के लिए। एट द एज ऑफ 20 शी वॉज द यंगेस्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, 20 वर्ष की अवस्था में वो सबसे कम उम्र की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। ड्यूरिंग हर एक्सपीडिशन शी सेव्ड लाइव्स, अपने साहसिक यात्रा में उसने जीवन को भी बचाई। लाइव्स मतलब जीवन को बचाना। शी लेटर ज्वाइंड एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट एंड स्केल्ड इट फॉर द सेकेंड टाइम, उसने क्या करी थी कि बाद में इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली माउंट एवरेस्ट के लिए और इसके ऊपर चढ़ाई करी, और यह उसका दूसरा बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई था। द इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड हर विद द पद्मश्री, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से जो है पुरस्कृत किए। देयरफॉर, इसी कारण से शी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड फॉर बोथ यंग गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स, वो क्या की है कि दोनों ही जो यंग गर्ल्स और उनके माता पिता हैं दोनों को ही उन्होंने प्रेरणा दिया, दोनों को उन्होंने मोटिवेट किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम वेयर डिड संतोष टेक द इंस्पिरेशन ऑफ माउंटेनियरिंग, कहां से
संतोष ने पहाड़ पे चढ़ने की जो प्रेरणा है उसको प्राप्त की? तो आंसर में दे रखे हैं, संतोष यादव सॉ अरावली हिल्स फ्रॉम कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल से संतोष यादव ने अरावली पहाड़ियों को देखी थी। She watched the villagers going up the hill and vanishing after a while. उन्होंने गांव वालों को देखी कि वो गांव वाले पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और थोड़ी पल के बाद, आफ्टर वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जा रहे हैं। वैनिश मतलब गायब हो जाना। फॉलोइंग देम, उनको देखते हुए, शी soon decided to try it for herself. उसने तुरंत ही खुद को ऐसा करने का प्रयास की। एंड ड्यूरिंग हर जर्नी शी मेट ए फ्यू माउंटेनियर्स, और अपने यात्रा काल के समय में वो कुछ पर्वतारोहियों से मिली भी। माउंटेनियर्स मतलब पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चोज द करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। स्टेट सम चेंजेस मेड बाय संतोष यादव इन हर फैमिली कस्टम। कहते हैं शुरुआत से ही मैं बिल्कुल वचनबद्ध थी, डिटरमिन्ड थी, अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना ली थी कि अगर मैंने सही रास्ता को चुनी, उचित रास्ता को चुनी, तो हमारे आसपास के लोगों को बदलने थे, मुझे नहीं। कुछ चेंजेस जो संतोष यादव के द्वारा किया गया उनको फैमिली कस्टम में, उसके बारे में लिखे। आंसर में दे रखे हैं, संतोष पेरेंट्स वर रिच एंड कुड इजिली एजुकेट her properly, but they did not prioritize the higher education and forced Santosh to get married at an early age. कहते हैं संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता बहुत धनी थे और बहुत आसानी से जो है उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा सकते थे, बट लेकिन they did not prioritize the higher education. इन सब ने क्या किए, जो हायर एजुकेशन थे उनकी महत्व नहीं दिए, एंड फोर्स संतोष, और संतोष को मजबूर किए टू गेट मैरी एट एन अर्ली एज, कि शुरुआत की जो उम्र है उसमें शादी कर दें। संतोष वॉज नॉट हैप्पी विद दिस ट्रेडिशन। संतोष इस परंपरा से खुश नहीं थे, एंड चैलेंज्ड इट, और उन्होंने इसको चुनौती किया। शी वॉज फाउंड ऑफ हायर एजुकेशन, वह उच्च शिक्षा की शौकीन थी। शी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली, वह दिल्ली जाने के लिए घर छोड़ दी। कंप्लीटेड हर एजुकेशन फ्रॉम देयर, वहां से अपनी शिक्षा प्राप्त की। एंड स्टडीड फर्दर एट महारानी कॉलेज एट इन जयपुर, और जयपुर में आगे पढ़ने के लिए महारानी कॉलेज चली गई। लेटर शी परस्यूड माउंटेनियरिंग एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट 20 years old. बाद में उसने माउंटेनियरिंग की पढ़ाई की और पहली महिला बन गई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए केवल 20 वर्ष की अवस्था में। शी ऑल्सो क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, वो दूसरी बार भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब संतोष टीम स्पिरिट ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के चढ़ने की साहसिक यात्रा काल में, एक्सपीडिशन में, कहते हैं यहाँ पे कि संतोष की जो पूरी टीम थी उनके अंदर क्या जोश थी, स्पिरिट थी, उसका वर्णन करें। तो आंसर में दे रखे हैं, ड्यूरिंग हर 1992 माउंट एवरेस्ट मिशन संतोष यादव एनकरेज द मेंबर्स ऑफ हर टीम। 1992 के माउंट एवरेस्ट मिशन के समय काल में संतोष यादव ने अपनी टीम के जो सदस्य थे उनका हौसला बढ़ाई। एनकरेज मतलब हौसला बढ़ाना। शी प्रोवाइडेड केयर टू वन ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स, उन्होंने अपनी एक साथी जो क्लाइंबर्स थे, क्लाइंबर कौन होते हैं, जो चढ़ने वाले होते हैं, उनको ध्यान दी, जो एक कर्नल थे, हु अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, जो कि दुर्भाग्यवश से गुजर गए, मतलब उनकी जान चली गई। नेक्स्ट दे रखे हैं, शी ऑल्सो मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह बाय शेयरिंग ऑक्सीजन विद हिम, उन्होंने दूसरे क्लाइंबर की भी जान बचाई किसी तरीके से, जिसका नाम मोहन सिंह है, अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर की। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट, उन्होंने काफी ज्यादा योगदान दी। शी वॉज इन द हार्ट्स ऑफ हर फॉलोवर्स, वह अपने जो फॉलोवर थे उनके दिलों में थी, उनके दिलों में खास स्थान बना ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रीफली डिस्क्राइब संतोष लाइफ फ्रॉम ए लोकल विलेज स्कूल टू उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग।
कहते हैं कि जो छोटा मोटा जो गांव था वहां से संतोष के जीवन को लेकर के, और उत्तरकाशी जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जहां पे माउंटेन पे चढ़ने की पढ़ाई सिखाई जाती थी, उनको बिल्कुल ब्रीफली का मतलब होता है बहुत संक्षेप में जो है इसका वर्णन करें। ठीक है, तो आंसर दे रखे हैं, संतोष began her educational career and for better education she moved to Delhi later. संतोष ने अपने शैक्षणिक जो कैरियर है उसको शुरू की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और बाद में वो दिल्ली चली गई। She completed her education there and went to study at महाराणा कॉलेज in जयपुर। वहां से शिक्षा प्राप्त पूरा करने के बाद वो महाराणा कॉलेज जो जयपुर में थे वहां पे चले गई पढ़ाई करने के लिए। और आगे दे रखे हैं, her journey had just begun there as she grew keen about mountaineering. वहां पे उनका जो जर्नी बिल्कुल शुरू हुआ था जब वो माउंटेन पे चढ़ने के बारे में काफी ज्यादा इच्छुक हो गई थी, कीन हो गई थी। She went to उत्तरकाशी to learn mountaineering. वो उत्तरकाशी चली गई माउंटेनियरिंग को सीखने के लिए कि माउंटेन पे कैसे चढ़ाई की जाती है। At the age of 20, मतलब 20 साल की अवस्था में, she was the first youngest woman to climb Mount Everest. वो जो है पहली सबसे छोटी उम्र की जो है महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सक्षम थी। चलिए, तो इसके साथ जो है क्वेश्चन आंसर्स में एंड होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी अगेन प्रेजेंट विद द न्यू चैप्टर विद वर्ड विनिंग।